बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, यहाँ पे कांग्रेस के काफ़ी सारे जो हैं विधायक मौजूद हैं, काफ़ी सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, जिस प्रकार आप लगातार जोर शोर से प्रचार में जुटे हो, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ये जो आपकी कांग्रेस की सीट थी, कहीं ना कहीं हम इसको अवसर के रूप में यहाँ पे कमल खिलाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में जबकि सारे देश प्रदेश में एक लहर थी, इसको मोदी लहर का नाम दिया गया, 75 पार का नारा था, उस माहौल में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई। अब राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। 1 साल से सरकार है और पिछले 5 साल से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 6 साल से जिस प्रकार का संचालन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके मुखिया श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, उससे जिस प्रकार की नाराज़गी सारे प्रदेश में है, खासकर किसान वर्ग में। किसान वर्ग की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ौदा हल्का प्रीडोमिनेंटली एक किसान हल्का है, इसमें जो कोई कस्बा नहीं है, कोई गाँव, ग्रामीण हल्का है। और किसानों में एक बड़ी भारी नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी, इसकी नीतियों के खिलाफ और 3 कानून। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को आज सुना था, उन्होंने कहा 2024 तक खजाने की चाबी हमारे पास है, बड़ौदा वालों तुम्हारी मौज करा देंगे। तो ये खजाने की चाबी तो पिछले 6 साल से भी उनके पास थी, तो तब इन्होंने मौज क्यों नहीं कराई? इन्होंने नारा लगाया था सबका विकास और समान विकास। तो ये एक बड़ौदा पाकिस्तान में है क्या? इसका समान विकास होना था तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि 6 साल से तो आपने बड़ौदा की तरफ से आंख मीच रखी थी, आज बड़ौदा को अवसर के रूप में देख रहे हैं। बड़ौदा के लोग बड़े संगठित हैं, बड़े सजग लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा सबक यहाँ से मिलेगा कि आने वाले समय में जो हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगा और इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। सर, किसानों की बात आपने की, बीजेपी जो है लगातार ये कह रही कि जो कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही, जो किसानों के लिए कानून आए हैं, नए बिल जो हैं, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लाभकारी है। उनकी बात अगर सच्ची होती तो जिस प्रकार से आंदोलन हरियाणा में किसान आज भी आंदोलनरत हैं, ठीक है, हम कांग्रेस के लोग हैं, इसका समर्थन भी कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसानों का समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन अगर सरकार गलत नीति बनाती है तो एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमारा उस नीति का विरोध करना बनता है। किसानों का समर्थन भी है, और जो एमएसपी जो इन एक्ट से बाहर रखी गई है, जिससे आज मंडियों में किसान की लुटाई हो रही है। आपने देखा है कि जगह जगह मंडियों में आंदोलन हुए, खरीद के ऊपर झगड़े हुए, अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी। कितना इस मतलब आज तक के इतिहास में जितना खरीद के अंदर गड़बड़ी इस बार हुई है, जितना किसान को इस बार परेशानी महसूस करनी पड़ी है। तो इस तीनों कानून के आने के बाद क्या मंडी से बाहर एक भी जीरी का दाना बिका है? इन्होंने कहा हमने मंडियां खोल दी हैं, ओपन मार्केट कर दी। तो यूपी का आदमी अगर हरियाणा में आके धान बेचना चाहता है तो उसको तो बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। राजस्थान का आदमी अगर हरियाणा में बाजरा या मक्की बेचना चाहता है, उसको उस बॉर्डर पर रोक लिया जाता है। तो सरकार ये कैसे कह रही है कि हमने ओपन मार्केट बनाई? तो सिर्फ किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है इन तीनों एक्ट्स के मुकाबले, और किसान इस बात को समझ चुका है कि ये तीनों जो कानून हैं ये किसान के हक में नहीं है। इसी कारण से ये आंदोलन हो रहा है। सर, कांग्रेस के अगर उम्मीदवार की बात करें तो टिकट मिलने से पहले जो है, टिकट का ऐलान होने से पहले कहीं ना कहीं एक सस्पेंस लगातार बरकरार था कि कहीं ना कहीं कपूर सिंह नरवाल भी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन कपूर सिंह नरवाल को कांग्रेस की जो है टिकट नहीं मिली। उन्होंने बहुत बड़ा आरोप बीजेपी और कांग्रेस पर लगा कि जो मेरी कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या हुई है और उसमें कांग्रेस का ही बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, कपूर सिंह नरवाल जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन उनकी हत्या नहीं हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं राजनीति में। और आदमी हत्या से रोक सकता है किसी को, लेकिन आत्महत्या कमरा बंद करके आदमी अपने आप को गोली मार ले, उससे नहीं रोक सकता। कपूर सिंह नरवाल जी ने कल कौन सी पार्टी में है बताएं? कल तक किस पार्टी में थे? बीजेपी में थे ना। बीजेपी में रहकर
और कांग्रेस की टिकट वो मांग रहे थे, तो अपराध कौन कर रहा था? अपनी पार्टी की पीठ में छुरा कौन घोंप रहा था? ये इस हल्के के लोग जानते हैं कि कपूर सिंह नरवाल की इज्जत है, सारी बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं समझता हूँ कि इस हल्के के लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं। उनकी हत्या नहीं, राजनीतिक रूप से वो आत्महत्या कर रहे हैं। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है। महम से निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, उन्होंने भी कुछ समय पहले प्रेस वार्ता की थी, तो उन्होंने साफ साफ कहीं ना कहीं आपके जो कांग्रेस उम्मीदवार है एक बहुत बड़ा आरोप और एक कहीं ना कहीं खुलासा करने का काम किया। हालांकि उस आरोप में दाव में कितना दम आप बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो नामांकन पत्र दाखिल किया, कहीं ना कहीं कागजों में कमी थी, खामियां थी, और इसको चुनाव आयोग जो है इसलिए रद्द नहीं करेगा क्योंकि ये बीजेपी का और कांग्रेस की फिक्सिंग है। देखिए, बलराज कुंडू और बीजेपी की फिक्सिंग जग जाहिर है। एक अंग्रेजी की कहावत है, रेबल विदाउट ए कॉज, ही इज ए रेबल विदाउट ए कॉज। जो भी व्यक्ति इस चुनाव में जिस प्रकार की राजनीति बलराज कुंडू कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। फिक्सिंग अगर किसी में है तो बलराज कुंडू में और भारतीय जनता पार्टी। और फिर अभी तक तो उनके भारतीय जनता पार्टी के फार्म पर हस्ताक्षर भी नहीं सूखे हैं, उन हस्ताक्षरों की शाही भी नहीं खुद। ठीक है, वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जीत गए हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि भी जिस प्रकार की राजनीति वो कर रहे हैं वो दिशाहीन राजनीति, मेरा कहने का मतलब ये दिशाहीन राजनीति वो कर रहे हैं। और इस प्रकार के आरोप लगाना, तो असलियत ये है कि अगर वो कपूर नरवाल का, जो अभी तक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया क्या उन्होंने? आपने सुना है कि आप प्रेस चलाते बिंदास, इतना बड़ा पॉपुलर, इस तरह का कोई ऐलान जब तो बीजेपी से तो वो कुंडू मिले हुए हैं, उनसे मिलके उन्होंने चुनाव लड़वाया है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, जिन्होंने बड़ौदा समेत तमाम मुद्दों को लेकर जो है हमारे साथ खुलकर चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।